गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बिगड़ी तबीयत, चेकअप के लिए ले जाया गया अस्पताल। पानीपत लौटने पर जगह जगह हुआ जोरदार स्वागत। काबुल से भारतीयों की वतन वापसी, जामनगर पहुंचा वायुसेना का विमान। 120 लोग लौटे स्वदेश, भारत माता के लगाए नारे। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की फिर तोड़ी गई प्रतिमा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 बार पहले भी की जा चुकी है ऐसी गुस्ताखी। अरुणाचल में शहीद दात्री के वेद प्रकाश का अंतिम संस्कार, वीर जांबाज की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे वेद प्रकाश। कल 10वीं के अंग्रेजी विषय की परीक्षा देंगे ओपी चौटाला। राइटर की मांग को भी हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने दी मंजूरी। बोर्ड ने चौटाला का रोका है 12वीं का रिजल्ट। बद्दी में साई पंचायत का कार्यालय बना शराब का अड्डा। 15 अगस्त को भी दिन में चल रही थी शराब पार्टी, गांव वालों ने मारा छापा। किन्नौर हादसे में मौत का आंकड़ा पहुंचा 28। सर्च ऑपरेशन में आज 3 और शव हुए बरामद। सभी लापता लोगों के मिले शव। निगुलसरी में पहाड़ दरकने से हुआ था हादसा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सतेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बद्दी से बड़ी खबर, जहां साई पंचायत कार्यालय शराब का अड्डा बना दिया गया। पंचायत कार्यालय में दिन में ही शराब पार्टी चल रही थी। 15 अगस्त के दिन गांव वालों ने यहां पर छापा मारा तो नशे में धुत पाया गया पंचायत सचिव को। गांव वालों को देखकर भाग रहा था पंचायत सचिव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बद्दी से, जहां पर साई पंचायत कार्यालय को शराब का अड्डा बना दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये साई पंचायत कार्यालय है। पंचायत कार्यालय में दिन में ही शराब पार्टी चल रही थी। 15 अगस्त के दिन यहां गांव वाले पहुंचे, उन्होंने छापा मारा और यहां देखा कि पंचायत सचिव नशे में धुत है। गांव वालों को देखकर पंचायत सचिव भागने लगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बद्दी से बड़ी खबर, जहां साई पंचायत कार्यालय को कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने शराब का अड्डा बना रखा है। पंचायत कार्यालय में दिन में ही शराब पार्टी की जा रही है। 15 अगस्त के दिन भी यहां पर शराब पार्टी चल रही थी। गांव वाले जब यहां पहुंचे तो उन्होंने रंगे हाथों पंचायत सचिव को पकड़ा, जो खुद भी नशे में धुत था। यहां पर जमकर शराब चल रही थी, शराब पार्टी हो रही थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पंचायत सचिव को आप देख सकते हैं। बताया गया है कि ये भी मौके पर जब पकड़ा गया तो शराब के नशे में धुत शराब का पाया सेवन गया। कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहे हैं। ये कौन पी रहा शराब? इधर आओ। कोई नहीं, कौन पी रहा? आप नशे में? नहीं। आप नशे में? और 15 अगस्त में जो है सेक्रेटरी साहब सरहा में यहाँ पर पंचायत घर के अंदर जो है दारू का सेवन कर रहे हैं। 15 अगस्त के दिन आप देख सकते हैं हमारे पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सचिव ARA जो नशे की हालत में। सेठ साहब, आज 15 अगस्त का दिन है। बात करो नहीं, आज 15 अगस्त है। सुनो अपने बात। और आप जो है को जा रहे हैं, आप आ रहे हैं इस टाइम बिना मतलब से। ठीक है, अपने बात करो अपनी। आप 15 अगस्त के दिन शराब का सेवन कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहे हैं। ये कौन पी रहा शराब? इधर आओ। कोई नहीं, कौन पी रहा? वहां पर सरहम जो है पंचायत घर के अंदर दारू का सेवन कर रहे थे। तो मुझे ये बात जो अच्छी नहीं लगी कि पंचायत घर के अंदर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यायालय भी लिखा हुआ है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये दारू का सेवन जो कर रहे हैं, ये तो आज जो है इस पंचायत घर में बैठ के उचित नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये बात बोली तो सचिव जो है आग बबूला हो गया और मुझे कहने लगा, तेरी हिम्मत इतनी कि तू मुझे ये बात बोल लिया कि तुझे मैं मतलब आज छोड़ूंगा नहीं। तो उसने मेरे से हाथापाई की और उसी टाइम जो आप देख रहे हैं मेरी शर्ट भी उसने फाड़ दी और बनियान थी जो वो भी फाड़ दी और हाथापाई पर उतारू आ गया। और जैसे ही फिर कुछ आस पड़ोस में यहाँ लोग थे तो मौके पर वो भी आए, उपप्रधान जी भी आए। तो उपप्रधान ने भी, जो प्रेमचंद है, जो सचिव का समर्थन किया।
अगली बड़ी खबर किन्नौर से। किन्नौर हादसे में मौत का आंकड़ा अब 28 हो गया है। सर्च ऑपरेशन में आज 3 और शव बरामद हुए। निगुलसरी में पहाड़ दरकने से ये दर्दनाक हादसा हुआ था। कई गाड़ियों पर पहाड़ का मलबा गिरा था। सभी लापता लोगों के अब शव बरामद कर लिए गए हैं। 3 और शव आज बरामद हुए हैं। इसी के साथ किन्नौर हादसे में मौत का आंकड़ा 28 हो गया है। उधर अफगानिस्तान में बेकाबू होते हालातों के बीच भारत ने अपने नागरिकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना का विमान करीब 120 भारतीयों को लेकर जामनगर पहुंचा, जिसमें अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत, दूतावास के कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और कई पत्रकार शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के विमान ने सुबह ही काबुल से उड़ान भरी थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत पे पड़ रहे सैकड़ों छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुरुक्षेत्र में स्टडी वीजा पर आए अफगानी छात्रों का वीजा 31 अगस्त को खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ पैसे भी खत्म हो गए हैं। ये छात्र फिलहाल अफगानिस्तान नहीं जा सकते। गोलियों के साए में इनके परिवार जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। छात्रों के मुताबिक इस वक्त उनके सामने हर तरफ अंधेरा पसरा है। ये सभी छात्र हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं जब तक कि अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं हो जाते। अफगानी छात्रों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। Requested Prime Minister of India Narendra Modi sir that if possible please help us like me 100,000 guys are here. They are not able to go back to our country as the situation is not good for all people, especially for guys. Even there is no flight they can go, even they can live in peace. It is dangerous for them to go back to our country. Our visa is expiring on 31st August, and we need a reason for staying in India and for extension of our visa. So kindly we request from the Haryana government that if it's possible, they provide us a short-term course for us. Then it will be a reason, and our visa will be extended. The situation is very bad, and there is no any political leader to control the government, and we are also at the end we are also facing the problem of visas, and our visa will be expired on 31st of August. उधर चरखी दादरी में आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र जटासरा ने इस मामले में अब हाईकोर्ट की शरण ली है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 42 दिन के थोड़े हो साहब, देखता आप खुद बयान मतलब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें धारा नाटकीय बताऊं, मैं बोलो मैं ये धारा मैं लगाऊंगा, ठीक है। फिर साहब बोलो डीडीएस राय में डीडीएस राय ले लो, फिर मैं करती हूँ सर, मैं वैसे कौन करूँगा। मैं मेरे हिस्ट्री में मेरे ना तो मेरे नॉलेज में बढ़ा ये धारा ना। ये डीएसपी स्तर के जांच अधिकारी का कबूलनामा है, जो कबूल कर रही हैं कि उन्होंने किस तरह से एसपी के दबाव में आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र जटासरा के खिलाफ केस दर्ज किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को झूठ का सहारा लेना पड़ा, तो इसे भी आपको तफसील से समझाते हैं। दरअसल जितेंद्र जटासरा ने चरखी दादरी के एसपी की कथित अभद्र भाषा वाली वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, नौकर आदमी भाई अफसर के तो, जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के मुखबिर पर SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के सामने पेश की गई पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। एसपी चरखी दादरी विनोद कुमार व डीएसपी वाड़ा ने मुझे साजिश के तहत झूठा SC/ST केस में फंसाया था, क्योंकि मैंने एसपी चरखी दादरी की भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें मुख्यमंत्री महोदय को ईमेल के माध्यम से भेजी हुई थी, और ताकि उनका पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए एसपी साहब ने मुझे झूठा फंसाया है। काबिल गौर है कि आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र जटासरा ने मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से दादरी एसपी विनोद कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मिलने का समय भी मांगा था।
लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात से पहले ही उसे SC/ST केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस पर दर्ज मुकदमे को झूठा बताया और पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एसपी ऑफिस में लग रहे हैं। एसपी ने बुलाया किसने से? एक वीडियो वायरल की है जिसमें क्लियर साफ हो रहा है कि डीएसपी कह रहा है कि मैं मजबूर था, मुझे मजबूर वंश फंसाया गया है और सब कुछ एसपी और डीएसपी की साजिश के तहत मुझे इस केस में फंसा गया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय से मुझे आस है और सही न्याय मिलकर इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एसपी ने बुलाया किसने से? एसपी नहीं, वो तो आपका क्या बुलाया? दरअसल एक अन्य आरोपी राहुल ने झूठा एनकाउंटर और पुलिस टॉर्चर को लेकर दादरी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए थे और कहा था कि एसपी आरक्षण कोटे से भर्ती होने के कारण न्याय करने में समक्ष नहीं है और एसपी को बदलने की मांग की थी। जिसके बाद एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया, जिसकी वजह से जितेंद्र जटासरा को जेल भी जाना पड़ा और 42 दिन बाद जमानत पर बाहर आया। वहीं एसपी विनोद कुमार खुलकर सामने तो नहीं आए, लेकिन फोन पर बताया कि किसी पर दबाव बनाकर केस दर्ज नहीं किया गया। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अरुणाचल प्रदेश में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में दादरी के शहीद हवलदार वेद प्रकाश को अंतिम विदाई दी गई। शहीद का उनके पैतृक गांव मौड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वीर जाबांज को विदाई देने के लिए गांव में जनसैलाब उमड़ा। 40 साल के वेद प्रकाश करीब 22 साल पहले सेना में भर्ती हुए। रविवार सुबह वेद प्रकाश जब पेट्रोलिंग टीम के साथ गश्त पर थे, उसी वक्त पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने फायरिंग कर दी और इसी दौरान एक गोली वेद प्रकाश की गर्दन में लगी और वो शहीद हो गए। जा रही थी, पार्टी के ऊपर एम्बुश हुआ था जी। फायर का जवाब फायर से हुआ, उसके बाद इसको किन्होंने हमला किया था सर? ये टूरिस्ट पार्टी जी, जो वहाँ के टूरिस्ट ने अंडरग्राउंड की पार्टी जी। देश की आन बान और शान पर जब भी दुश्मन की बुरी नजर पड़े, देश पर कोई भी आंच आए, देश के वीर जवान जान की बाजी लगा देते हैं, दुश्मनों को नाको चने चबवा देते हैं। वीरता और साहस की ऐसी ही मिसाल पेश की है बहादुरगढ़ के बेटे विकास खत्री ने, जिन्हें उनकी इस बहादुरी के लिए सेना के प्रतिष्ठित शौर्य चक्र अवार्ड से नवाजा जाएगा। हरियाणा की माटी शूरवीरों को जन्म देती है। हरियाणा की मिट्टी के कण कण में देश सेवा का जज्बा है। देश सेवा के इसी जज्बे से लबरेज बहादुरगढ़ के बेटे विकास खत्री को सेना का प्रतिष्ठित शौर्य चक्र अवार्ड मिलने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जैसे ही शौर्य चक्र अवार्ड की घोषणा हुई तो परिवार, शहर और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे की उपलब्धि पर परिजन बेहद खुश हैं। सिर गर्व से ऊंचा हो गया। जब हमें 12-13 दिसंबर को पता चला था कि ये पेट्रोलिंग के लिए गया है और हमारा फ़ोन नहीं लग रहा था, तो हम बहुत परेशान थे। हमारे मैसेज भी नहीं जा रहे थे। जब 3 दिन के बाद मैसेज में मिला कि ये पेट्रोलिंग के लिए गया था और इसने उधर टेररिस्ट को मारा है, तो हमारा रोआ रोआ खड़ा हो गया था कि हम बता नहीं सकते। हम कितने डरे हुए भी थे कि अब क्या होगा। फिर हम जब 3 दिन से इसने खाना नहीं खाया था और फिर ये उधर भी रिपोर्टर आए थे, तो ये छोड़ के उधर से चला गया था। तो उन्होंने जो भी और ऑफिसर्स थे उधर, उन्होंने ही बताया था कि तेरे को शौर्य चक्र मिलेगा। हमें बड़ी खुशी है कि बेटे ने जो अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छे से निभाई, देश के लिए जो काम किया वो हमें फ़ख्र महसूस होता है। और मैं चाहता हूँ कि भी हर युवा ऐसे ही अपनी ड्यूटी किसी भी फील्ड में वो अच्छे से करे जो देश के लिए काम आए। पीर पंजाल पूंछ में बड़ी कड़ाके की ठंड में -18 टेम्परेचर में वहाँ फाइट करके उनको आमने सामने की लड़ाई में और उनको मार गिराया और 2 को गिरफ्तार किया है उस उपलब्धि में शौर्य चक्र में। और अब उनके घर आने पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। विकास के शौर्य ने प्रदेश और देश का नाम ऊंचा किया है। इस वार्ड ने और पूरे इलाके ने पता चला तो बहुत हमारे को खुशी महसूस हुई। हमारे
हरियाणा का, पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है विकास ने। जिस दिन आएगा उस दिन जोरों से जबरदस्त वार्ड में यहाँ स्वागत किया जाएगा। काबिले गौर है कि विकास जम्मू के पुंछ जिले में तैनात है। दिसंबर 2020 में पीर पंजाल की पहाड़ियों में ड्यूटी के दौरान विकास को आतंकवादियों की सूचना मिली। आतंकवादियों का पीछा करते हुए विकास ने 2 आतंकियों को मार गिराया और एक को काबू कर लिया। बतौर कैप्टन विकास ने पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया और उनकी इस बहादुरी को देखते हुए उन्हें कैप्टन से मेजर बना दिया गया। मेजर विकास खत्री की उपलब्धि से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और देश सेवा के लिए प्रेरित होंगे। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।